हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में जो भारत और म्यांमार के बीच सैन्य अभ्यास होता है मैत्री, उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस वजह से क्या है, ये चर्चा में है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इसके पहले एडिशन क्या हुआ था और दोनों देश किन किन क्षेत्रों में मिलकर के काम करते हैं। राइट, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 13th इंडिया थाईलैंड मिलिट्री एक्सरसाइज यानी भारत और म्यांमार के बीच जो 13वें नंबर की है यानी 13th एडिशन है इसका मैत्री एक्सरसाइज, वो स्टार्ट हो चुकी है। कहाँ पर स्टार्ट हुई है? तो ताक प्रोविंस में। ताक प्रोविंस कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है थाईलैंड में। राइट, यानी कि इस साल की जो एक्सरसाइज है वो थाईलैंड में हो रही है, कह सकते हैं आप। आगे अगर हम लोग देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चर्चा में होने का कारण यह है कि ताक प्रोविंस में भारतीय जो कॉन्टिंजेंट है वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इस वजह से क्या है, ये चर्चा में है। ताक प्रोविंस का एक एरिया पड़ता है जिसको बोलते हैं फोर्ट वाचिरा प्रकरण। राइट, यहाँ पर क्या है, दोनों सेनाएं यानी भारत और थाईलैंड दोनों मिल करके इस अभ्यास में पार्टिसिपेट करेंगी। और यह अभ्यास जो है वो 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई 2024 तक क्या होगा, ये आयोजित किया जाएगा। अगर इसके पिछले सत्र की बात करें यानी इसके लास्ट एडिशन की बात करें तो वो 16 से लेकर के 29 सितंबर यानी 16 to 29 सितंबर 2019 में उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया था और जो भी प्रशिक्षण था वहाँ पर लिया गया था दोनों सेनाओं के द्वारा। राइट, आगे अगर हम लोग देखें तो द्विपक्षीय अभ्यास जो है यानी कि जो बायलैटरल एक्सरसाइज है मैत्री, इसकी शुरुआत साल 2006 में होती है और भारतीय सेना और रॉयल सेना जो है इन दोनों के बीच क्या है, ये देखने को मिलती है। और मैत्री का जो नवीन संस्करण है यानी कि जो 13th एडिशन होने जा रहा है ताक प्रोविंस थाईलैंड में, इसमें लद्दाख स्काउट्स के साथ भारतीय सेना के अन्य क्षेत्रों से मिलाकर के कुल 76 यानी 76 सैन्यकर्मी क्या हैं इसमें भाग ले रहे हैं। अगर भारत के इसमें 76 आर्मी पर्सनल शामिल हैं तो इतने ही मेंबर जो है यानी इतने ही आर्मी पर्सनल्स रॉयल थाई सेना के भी क्या होंगे, इसमें सम्मिलित होंगे। और जो ये 76 इसमें कर्मी शामिल हुए हैं, ये 4 डिवीज़न की 14 अलग अलग इन्फेंट्री रेजिमेंट से इनको यहाँ पर शामिल किया गया है। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इंडियन कॉन्टिंजेंट है जो भारत से थाईलैंड के लिए ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं और इसमें भाग भी लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। राइट, अब प्रश्न ये उठता है कि जो मैत्री अभ्यास होता है उसका उद्देश्य क्या है, क्या इसका एम है, क्या हासिल करना चाहती हैं दोनों देश की सेनाएं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों अपने रक्षा क्षेत्र में क्या करेंगी, आपसी सहयोग को बढ़ावा देंगी। इसके अलावा आपने मोस्टली देखा होगा कि इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है वो जंगल या पहाड़ या ऐसे जो बहुत टफ टेरेन वाला एरिया होता है वहाँ पर होती है। तो इससे होगा क्या कि दोनों सेनाओं को जैसे जंगल के वातावरण में जो उग्रवाद या आतंकवाद देखने को मिलता है, उनमें जो अभियान चलाए जाते हैं उनको भी टैकल करने में इनको आसानी होगी। और दोनों सेनाएं जो है अभ्यास के दौरान विभिन्न प्रकार के ड्रिल करती हैं, संयुक्त ऑपरेशन चलाती हैं, खुफिया निगरानी केंद्र स्थापित करती हैं। तो इससे क्या होगा कि उनमें और इन्हेंसमेंट आएगा। राइट, तलाशी अभियान, रूम इंटरवेंशन ड्रिल और अवैध संरचनाओं को नष्ट करना, ये भी क्या होता है, इनके इस अभ्यास का हिस्सा होता है, जिससे क्या होगा कि ये और अपने आप को इसमें डेवलप कर पाएंगे। राइट, तो ये क्या है, दोनों देशों की जो अभ्यास होता है बीच में उसका ये उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है कि अगर इस तरह की कोई समस्या देखने को मिलती है तो उसको कैसे उससे निपटा जा सकेगा। राइट, आगे अगर हम लोग देखें तो ये भी क्या है, एक पुरानी इमेज है इसकी, किसकी, भारत और थाईलैंड के बीच जो अभ्यास होता है मैत्री उसका। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रक्षा संबंध की बात करें तो दोनों देश जो है अंडमान सागर से क्या है, सीमा साझा करते हैं। कहने का मतलब है कि अंडमान सागर से समुद्री पड़ोसी देश हैं, सीमा साझा कर नहीं करते ये, लेकिन जो अंडमान सी है वहाँ से दोनों का जो रास्ता जो है तैयार होता, कह सकते हैं आप। 2012 में भारत और थाईलैंड ने क्या है अपने दोनों देशों के बीच रक्षा को बढ़ावा देने के लिए MOU पर यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए थे। राइट, और MOU के तहत ही क्या है
जो समझौता हुआ था उसके बाद से ही क्या है, ये द्विपक्षीय यानी कि बायलैटरल एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक और एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं अयुत्थाया। हो सकता है कि आपने इसका नाम ना सुना हो, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अयुत्थाया एक्सरसाइज की बात करें तो ये भी क्या है, भारत की नौसेना और रॉयल नेवी की, रॉयल जो थाई नौसेना है उनके बीच क्या है, ये भी एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, ठीक है। बस फ़र्क ये है कि ये नौसेना के बीच होती है। देखिए इससे भी प्रश्न बनते हैं कि ये नौसेना के बीच है कि आर्मी के बीच है कि एयर पर्सन के बीच है। तो इसको आप याद रखिएगा, जो अयुत्थाया एक्सरसाइज है वो भारत और थाईलैंड की जो नौसेना है उनके बीच होती है और इसकी शुरुआत साल 2000 दिसंबर में इसको जो है 23 में क्या है इसको आयोजित किया गया था। अगर आप इस नाम से कंफ्यूज हैं कि इस नाम का मतलब क्या होता है, तो देखिए इसका नाम का मतलब होता है आ से अयोध्या, भारत का जो एक बहुत ही कह सकते हैं कि आप अच्छा स्थल है या होली स्थल है जहाँ पर भगवान राम से संबंधित है। और वहीं थाईलैंड के जो अयुत्थाया है, यहाँ इस दोनों के नाम से क्या है मिलकर के ये बना हुआ है, राइट। और अयुत्थाया का मतलब होता है अजेय या अपराजय, जिसको हराया ना जा सके। इस वजह से क्या है इसको नाम ये दिया गया है। तो थोड़ा सा आप दिमाग में इस चीज़ को रखिएगा, राइट। इस तरह के आप देख सकते हैं जब ये ड्रिल होती है तो यहाँ पर इस तरह के लॉन्चर, जो मोबाइल लॉन्चर होते हैं, और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी को यहाँ पर अंजाम दिया जाता है और देखा जाता है कि किस तरीके से अगर वार क्षेत्र एरिया में कैसे चीज़ों को टैकल किया जाएगा, राइट। अगर एक और अभ्यास की हम लोग बात करें तो इसमें एक इंडो थाई कॉर्पोरेट, ठीक है। क्या मतलब है इसका, तो ये भी क्या है, एक अभ्यास ही है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका 36वां संस्करण जो है वो 2023 में दिसंबर में आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसमें होता ये है कि समुद्री अभ्यास है जिसमें दोनों देशों की समुद्री गश्ती विमान भाग लेते हैं इसमें, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को भी। इसके अलावा हम लोगों ने आर्मी की बात की, नेवी की बात की। अगर हम लोग वायुसेना की बात करें तो भारत और थाईलैंड की वायुसेना के बीच अभ्यास सियाम क्या है होता है, राइट। और जो ये बताया मैंने आपको अभी समुद्री गश्ती अभ्यास यानी कि जो इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास है, इसको आयोजित किया गया था 2005 में। इस तरीके से मैंने आपको 3-4 अभ्यास जो हैं उनके बारे में जानकारी यहाँ पर दी हुई है। चूँकि ये स्टार्ट हुआ है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, इसलिए क्या था ये चर्चा में था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।